और सबसे पहले धन्यवाद। तो यही समझाइए कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब कहते हैं, क्या चीज है? कोई आम आदमी कहेगा कि मुझे क्या लेना देना जी, आप इस आंकड़े के बारे में बात करके मुझे क्यों डरा रहे हो? नहीं, जाहिर है कि अ, अगर औद्योगिक पदार्थों के उत्पाद में कमी आती है तो उसके बारे में तो आम आदमी को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उससे नौकरियां जुड़ी हैं, और उससे अगर उत्पादन में कमी आती है तो फिर डिमांड में तो कमी एकदम से नहीं आती। तो वो होता यह है कि अगर उत्पादन में कमी आई तो दाम बढ़ेगा। और तो इसलिए चिंता तो करनी चाहिए, मगर ये इस वजह से और चिंताजनक है आलोक जी, क्योंकि एक जो ऐतिहासिक ट्रेंड है हमारे देश में पिछले 6-7 साल से, वो बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है। मैं औद्योगिक पदार्थों के उत्पादन की बात कर रहा हूं। देखिए, 1991 के सुधारों के बाद, आर्थिक नीति सुधारों के बाद, जिसके बाद हम सबको मालूम है कि विकास दर में वृद्धि हुई। जो 5.5% हुआ करती थी 80 के दशक में, वो बढ़कर के 6.5% हुई, और फिर 2000 के दशक में तो वो बढ़कर के 7 और 8, बल्कि यूपीए के दौरान, जब मैं भी सरकार में था 2004 से 14 के बीच में, तो विकास दर 8% थी। और उसमें हमारी जो औद्योगिक पदार्थों की उत्पादन था, वो लगभग उसी रफ्तार से बढ़ रहा था जितना विकास दर। अब इसका एक आयाम ये भी है कि 1991 के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी होता है, और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, दोनों पे दूसरों पे बात करूंगा मैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी लगभग 17% था। हालांकि सरकार चाहती थी कि वो 20-25% हो जाए, मगर 17% बना रहा 25 साल। और 2015-16 के आने के बाद, जब नोटबंदी हुई और उसके 6 महीने बाद जब ये जीएसटी लागू हुआ बेतरतीब, कुनियोजित ढंग से, उसका असर ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका या अनुपात हमारे पूरे सकल घरेलू उत्पाद में, उसमें 17% से घट करके, मतलब वो धीमे धीमे 15 हुआ, फिर 13 हुआ कोविड के दौरान। और ये उस दौरान हो रहा था जब ढिंडोरा पीटा जा रहा था मेक इन इंडिया का। तो अब आप सोचिए कि जो 25 साल से नहीं हुआ, वो मेक इन इंडिया का ढिंडोरा के बावजूद आप ये पाते हैं कि अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर है रोजगार भी कम हुआ मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस संदर्भ में आपको ये आईआईपी की गिरावट को समझना आवश्यक है। तो ये बहुत और चिंताजनक, देखिए, आखिर कर जाकर के बात इस उलट फेर करके इस पे आती है कि क्योंकि एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड कम हो रही है, और उसका एक आयाम यह है कि एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी जो हो रही थी कुछ महीनों पहले तक, वो खत्म हो गई है। एक तो क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संकट आ गया यूक्रेन वॉर के बाद, जो रिसेशंस, इन्फ्लेशन और रिसेशन हुआ है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, उसकी वजह से हमारे आयात घट। तो वैसे ही आयात हमारा घटा था मोदी जी के आने के 5 साल तक के बाद से, हर साल घटा। ये पता नहीं हमारे श्रोताओं को इस बात के बारे में मालूम है कि मतलब हमारे आयात कम हो रहे 5 साल, और वो अभी हाल में बढ़े थे, वो अब फिर से इसका मतलब, तो एक तो निर्यात में कमी आई होगी। सॉरी, निर्यात, माफ करिए, मैं गलती से आयात कह रहे थे, मैंने, मेरा मतलब निर्यात से था। हमारा निर्यात कम हुआ पहले 5 साल, और निर्यात अभी बढ़ा था, और वो भी कम हुआ है हाल में। और माफ करिएगा, मैं आपके श्रोताओं को कंफ्यूज कर दिया। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो अब ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए कि अगर आईआईपी घटता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाहे वो आईआईपी केवल संगठित क्षेत्र का आपको प्रोडक्शन बता रहा है, असंगठित क्षेत्र का प्रोडक्शन के बारे में आईआईपी आंकड़े नहीं इकट्ठा कर सकता,
इस वजह से नहीं करता है का। तो मतलब अगर हमें यह भी मालूम है कि कोविड के बाद आलोक जी असंगठित क्षेत्र में जो विकास दर थी वो कहीं कम थी, बल्कि वहां कर गिरावट आई थी। वो जो गिरावट शुरू हुई थी नोटबंदी के बाद, उसके बाद जो लॉकडाउन्स हुए, उन लॉकडाउन्स की वजह से असंगठित क्षेत्र पे और नकारात्मक असर हुए। और संगठित क्षेत्र ने पिछले 2 साल में असंगठित क्षेत्र के सेक्टर्स पे कब्जा बनाया है, कब्जा कर लिया एक तरह से। जी, कब्जा उनका बढ़ा है। यानी कि जब मार्केट शेयर जिसे कहते हैं, मार्केट शेयर सेक्टोरली आप अगर देखें तो संगठित क्षेत्र का बढ़ा है। अब इस स्थिति में अगर आप ये पा रहे हैं कि आईआईपी घटा है, तो आप सोच लीजिए इसका मतलब ये है कि संगठित क्षेत्र में ही तो प्रवृत्ति जो है, ट्रेंड जो है, वो नकारात्मक है। जी, यहाँ ये चिंता की बात दिख रही है। और ये जो जिसको आईआईपी हम बोल रहे हैं, इसको फैक्ट्री आउटपुट भी कहा जाता है, यानी कारखानों में बनने वाली सारी चीजें इसमें शामिल हैं एक तरह से देखा जाए। जी जी जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।